उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने चालू कर लिए थे ना। तो हमने दो बेसिक टाइप पढ़ लिए थे, पहला पॉलिनोमियल था, उसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें देखी। उसके बाद हमारे पास था अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था तुम्हें, है ना। क्वेश्चन क्या था अपने पास, कि अपने पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इंटू एफ ओ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ओ वन बाई एक्स, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ में मैंने बोला था कि एफ ऑफ टू जो है वो हमारे पास मैंने दिया था 33, और अगर मुझे सही याद है तो मैंने एफ डबल डैश माइनस टू की वैल्यू मांगी थी, कितनी आएगी। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं आंसर कितना आएगा सबका। तो यहां पर हमने क्या कहा था कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्या होगा वन प्लस एक्स की पावर एन होगा, या फिर वो क्या होगा वन माइनस एक्स की पावर एन। तो यहां पर अपने को दिख रहा है ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, वन प्लस टू की पावर एन 33 आ जाएगा, एन की वैल्यू 5, मतलब हमें फंक्शन पता चल चुका है कि वन प्लस एक्स की पावर 5 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स आ जाएगा 5x की पावर 4, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 20x का क्यूब। जब -2 पर वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू -8, हाँ बिल्कुल सबका सही है, माइनस का 160, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सबका आ गया था ना। तो मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, अगर किसी का डाउट है तो जल्दी से डाउट रेज करो। ठीक है, सबका आ गया था, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। अंजलि बेटा तूने नो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डाउट नहीं है या नहीं हुआ था? सॉरी। ठीक है, नहीं डाउट है, अच्छी बात है। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक हो गया था। तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो है रैशनल फंक्शन का। कि रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो ये सिर्फ नाम की वजह से इंपॉर्टेंट है कि नाम बोल दे तो हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने कल बार बार बोला था। तो यहां पर तुम लिखोगे अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म जी एक्स अपॉन एच एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन if gx and hx are polynomial functions। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ये इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मतलब हमारे इतना है, जो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दो पोलिनोमियल फंक्शंस का अगर हम रेशियो ले लें, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोले gx और hx क्या है, पोलिनोमियल है, तो अगर उनको एक दूसरे से डिवाइड करवा दें तो एक नया फंक्शन जो क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन। बस कहने का मतलब इतना है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं, जैसे अगर इसके एग्जांपल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अपॉन में एक पॉलिनोमियल लिख दो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, क्या बन गया, रैशनल फंक्शन। मान लो ऊपर तुमने लिख दिया सिर्फ x, नीचे हमारे पास लिख दिया 2 + x, तो ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, तो वो अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसका डोमेन वगैरह हमें फाइंड करना हो तो डोमेन रेंज के लिए हम कुछ खास कमेंट तो नहीं कर सकते। हम यहां पर ये बोल देते हैं कि अगर मुझे डोमेन निकालना है, तो मैंने जैसे कल के लेक्चर में भी बताया था, डोमेन निकालना होगा तो देखो ऊपर जो है gx वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ऊपर जो gx है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डोमेन कितना बताया था, जल्दी से रिप्लाई करो, क्योंकि एक लेटर ये लिखना है बस अपने को, थोड़ा सा ही लिखना है। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या बताया था, आर। ठीक है, तो gx का डोमेन तो आ रही है, hx का डोमेन भी आ रहा है, मतलब gx hx को किसी भी x से दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से कोई भी x होता रहे। लेकिन हमें वहां पर दिक्कत आ जाएगी उन x पर जहां जहां hx नॉन जीरो, सॉरी जीरो है, क्योंकि अगर hx जीरो हो गया तो हमारे पास पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने क्या बताया था कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो मैंने कहा था डोमेन ऑफ एफ निकालते हैं, उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं डोमेन ऑफ जी के साथ, और वो वाले एक्स हटा देते हैं जहां जहां जी एक्स जीरो है। तो यहाँ इंटरसेक्शन वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फंक्शंस का डोमेन ऑलरेडी आ रहे हैं। ये बात समझ गई होगी, ये आ गया अपने पास।
ठीक है, तो बाकी कुछ हम कमेंट कर नहीं सकते, वो जैसे जैसे फंक्शन आएगा, स्पेसिफिक फंक्शन आएगा तभी हमें बताना पड़ेगा। रेंज कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले उनको पता होगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाली जाती है, इक्वल टू वाई मानते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स में क्वाड्रेटिक बनती है, फिर बोल देते हैं उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो सारी बातें जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ लोगे। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक के लेक्चर तो तुमने जहां तक मुझे पता है सभी ने अटेंड करे ही हुए हैं। तो ये आ गया। अब यहां से तुम देख सकते हो मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोली थी। एल्जेब्रिक फंक्शन हमने ये बोला था जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रेडिकल साइन। तो यहां पर वही तो कर रहे हैं ना, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक तरह से ये जो लिखा हुआ है वो एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो है। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, एवरी रैशनल फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। हर रैशनल फंक्शन एक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ये बात पक्की है, तय है। लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है, वो हम जानते हैं, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका एक एग्जांपल जैसे मैं अगर तुम्हें बताना चाहूं तो क्या होगा, जैसे मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है √x-2/4। तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि रेडिकल साइन आ रहा है, रूट वगैरह वो सब कुछ। लेकिन ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है क्योंकि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया था, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, हर जगह एक्स की पावर नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो वो नहीं आ रहा। तो ये रैशनल नहीं है लेकिन एल्जेब्रिक है। इसके बाद हम एक पॉइंट और बता सकते हैं, वो क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन एक रैशनल फंक्शन होगा बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैं एक फंक्शन लिखूं पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² + 4। तो चेक करो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एक्स ऊपर आ रहा है और पावर होल नंबर भी आ रही है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा ये रैशनल फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो वन तो है ही ना। तो वन भी क्या एक पॉलिनोमियल तो है जिसकी डिग्री 0 है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वो हम पढ़ चुके हैं बचपन में। तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन रैशनल होगा। लेकिन यहां से तुम देख सकते हो जैसे ये वाला है कि हर रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें, डेफिनेशन बेस्ड है, ज्यादा कुछ सोल्व करने के लिए हमारे पास है नहीं इसमें। जल्दी से बताओ अगर कोई दिक्कत है इसमें तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है, बस याद रखना है, बस दिमाग में चलते रहना चाहिए। हाँ कि ट्रांसीडेंटल बोल दिया तो मतलब पता हो बस अपने को। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। अब यहां से हमारे थोड़े फंक्शन आने चालू होंगे जो हम पढ़ेंगे, जिन पर हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास बाद में सवाल जो आएंगे वो दो दो तो तीन तीन फंक्शन को मिलाकर आएंगे, तो हमें इंडिविजुअली सबके बारे में पता होगा तो पूरे के बारे में हम बात कर पाएंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ नहीं होता हमारे पास। अगर इसमें हम बात करें, अ फंक्शन is called a constant function from a to b if each and every element of set A has the same image in set B। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि एक फंक्शन है f नाम का, उसके लिए f ऑफ a जो है, या इस तरीके से लिख लो f ऑफ ai, f ऑफ ai जो है वो हमारे पास b के बराबर है फॉर ऑल ai बिलोंगिंग टू सेट। तो कुछ नहीं, मैथ्स में कॉम्प्लिकेटेड लिखने का तरीका है, सिंपल सा लिखेंगे वैसे ही समझ जाओगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, f ऑफ x क्या है, c होना चाहिए बेसिकली, बस ये मतलब है।
और c यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट। तो x की अगर वैल्यू चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, इमेज चेंज ना हो, तो इसका मतलब वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये हम समझते हैं, x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बस ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी को हम अगर बात करें, इसकी अगर डोमेन और रेंज की बात करें, तो इसमें डोमेन क्या आएगा, डोमेन हमारे पास यहां पर आता है r। अगर वो स्पेसिफाई कर दे, अगर वो बोल दे कि हाँ भाई कि -2 से 4 लेना है, तो अलग बात है। लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, डोमेन आर लेंगे, अगर कुछ ना बोलो। अगर रेंज की बात करें, तो रेंज क्या होगी, रेंज इसकी होगी सी, सिर्फ एक ही नंबर होगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 7 है। इसका मतलब क्या है, तुम एक्स कुछ भी मर्जी डालते रहो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 7 ही आनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ। अब यहां पर तुम 7 में एक्स कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? तुम यहां पर कोई नंबर नोट डिफाइन तो होने वाला है नहीं कभी। जैसे अगर हम 1/x-2 लिखते हैं तो फर्क पड़ता है कि x को 2 नहीं रख सकते, 2 रखने से नोट डिफाइंड हो जाएगा। 7 को तो कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। तो इसलिए हमने इसका डोमेन क्या बोल दिया, r। अगर मैं इसकी रेंज बोलना चाहूंगा, तो एफ एक्स क्या, एफ एक्स यानी वाई हमारा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, सिर्फ 7 वैल्यू ले सकता है। तो वही रेंज आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डोमेन आर, रेंज सी। अब यहां पर हम ये बोलते हैं कि ये जो सेट आ रहा है रेंज वाला, उसमें सिर्फ एक ही नंबर है सी। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक ही नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। वो तुम बोल सकते हो, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ देखने में कैसा होगा। तो ये मान लो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्योंकि हमने कहा था ना कि किसी भी हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला मेथड, ये तो क्या हुआ, फॉर्मूला मेथड हुआ। इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर मेथड, ऑर्डर पेयर मेथड हम यहां पर लिखेंगे नहीं क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और अगर ग्राफिकल मेथड यूज करना हो तो क्या होगा, y = 7। y = 7 है, मतलब y कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कब नहीं चेंज होता हमारे पास, y कोऑर्डिनेट तब चेंज नहीं होता जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या जैसा कि दीपिका ने सही बोला है कि अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो। ये जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कभी भी x चेंज नहीं होता, सॉरी y, और वर्टिकल लाइन पर कभी भी x चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो y कांस्टेंट है तो कैसी लाइन बनेगी हमारे पास, ये बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी सी बस। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब वो सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से लाइन ऊपर नीचे होती जाएगी। जैसे मान लो मैं लिख देता कि एफ एक्स इक्वल टू -2, तो लाइन कैसी बनती, नीचे की तरफ बनती। 0 ले लेते तो एक्स एक्सिस ही बन जाती, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वो तुम समझते हो। तो ये बना लो अपना, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ इसमें। सिंपल सा है, बस वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस। और डोमेन आर, रेंज सी। इसके बाद चलो ये बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि आइडेंटिटी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये कहना सही है गलत है? एक अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, ये कहना सही होगा गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि एक्स की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है, होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल है तो वो रैशनल भी होगा, अलजेब्रिक भी होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं उम्मीद ही करता हूँ ले लिया होगा। हो गया ना सबका स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल सा फोर्थ फंक्शन। अब आगे बढ़ते, पांचवा जो है हमारे पास वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस नाम से बहुत बार पूछा जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास f दिया हो R टू R, R टू R का मतलब क्या है, जो पहला सेट होता है वो कोडोमेन, सॉरी डोमेन होता है।
जो दूसरा सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन, मतलब रियल नंबर की इमेज ढूंढ रहे हैं रियल नंबर में से। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, और जहां जहां मैं एफ एक्स बोल रहा हूं उसका मतलब अपने आप वाई भी है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। बस ये डेफिनेशन है। और इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जैसा कि दीपिका ने लिख के भेजा है, बिल्कुल सही है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लिख दिया, मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं इसका डोमेन कितना होगा, तो डोमेन का मतलब है x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो किसी भी वैल्यू से हमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, x जो लेना चाहिए लेता रहे, नॉट डिफाइंड कभी होने नहीं वाला। तो डोमेन कितना आ जाएगा, r। अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज भी कितनी होगी, r, क्योंकि y भी यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, जैसे x कोई भी वैल्यू ले सकता है तो वही वैल्यू सेम वैल्यू y लेगा, दोनों बराबर है, तो रेंज भी r आ जाएगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स, जैसा कि तुम्हें पता है क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, और स्लोप जिसका 1 होगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, यहां पर y एक्सिस, x एक्सिस, और ये अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। सिंपल सी चीज है, बढ़िया। आगे देखते हैं, बस पांचवा इतना ही है अपने पास, और कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद छठा देखते हैं, छठे में क्या है। अब हमारे पास काम आने चालू होंगे। छठा है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, जो कुछ बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा अलग हो, नया हो, ठीक है। या सॉरी, एक मिनट रुको, लिख तो, नोट तो तुम कर ही नहीं रहे। सिग्नम से पहले भी एक काम करते हैं, मॉड्यूलस पढ़ लेते हैं, मॉड्यूलस ज्यादा जरूरी है, उसी से सिग्नम की बात करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एक्स लिखते हैं, आगे पीछे डंडे लगाते हैं, इसको बोलते हैं मोड एक्स। तो y इक्वल टू मोड एक्स हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन होगा। अब ये काम कैसे करता है सबको पता होगा। इसके काम करने का तरीका ये होता है कि अगर तुम इसके अंदर नंबर पॉजिटिव पुट करोगे, अंदर वाला जो नंबर है x, अगर तुम उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वैल्यू सेम दे देगा x। अगर इसके अंदर तुम वैल्यू नेगेटिव रखोगे, लेस देन 0, तो ये वैल्यू देगा -x, ठीक है। तो मोड का बेसिकली काम क्या है, इसको मोड भी बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, जिन्होंने नहीं सुना। तो इसका काम ये है कि इसके अंदर जो भी नंबर जाएगा, मॉड्यूलस उसे क्या करेगा, पॉजिटिव बनाकर बाहर निकाल देगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास -2 है, और मुझे -2 का मोड निकालना है, तो कितना आ जाएगा, -2 नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। काफी लोग बता रहे हैं। 3 का मोड, अब 3 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसा अंदर है वैसा बाहर आ जाएगा। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, अंदर अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई, अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है तो जैसा है वैसा का वैसा बाहर। और वही चीज हमने यहां लिखी है कि अगर x पॉजिटिव है तो जैसा मोड के अंदर बिल्कुल वैसा बाहर आ गया, अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर आया। ये काम करोगे अपना आंसर आता रहेगा, ठीक है। चलो एक और लिख रहा हूं मैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास है 1 - √2, इसका मोड कितना होगा, जल्दी से बताओ। मैं कह रहा हूं कि 1 + √2 होगा, तो ये बात सही है गलत है, इतना बता दो, क्योंकि रूट तो तुम लिख नहीं पाओगे, टाइप नहीं कर पाओगे शायद। मैं यूं क्लास जल्दी से, ये हमारे पास गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बनाना है तो कुछ किसी भी तरीके से पॉजिटिव बना दो, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना, बस ये दो ही काम कर सकते हैं हम। तो 1 - √2 नेगेटिव नंबर है ना, 1 - √2 नेगेटिव नंबर है, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके √2 - 1, ठीक है। ये नहीं कि माइनस का प्लस कर दिया, ये आ गया अपने पास। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज के बारे में। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं इसकी डोमेन क्या है, इसका डोमेन ये है कि कोई भी नंबर हो, दिक्कत तो है नहीं ना, पॉजिटिव नंबर रख सकते हो तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डोमेन कुछ भी आ सकता है, क्या आएगा, आर।
अगर हम रेंज की बात करें, रेंज सोच के बताओ बच्चों क्या आएगी जल्दी से। रेंज साक्षी कह रही है होल नंबर, नहीं बच्चे होल नंबर नहीं आएगा। जैसे √2 - 1 है, √2 - 1 होल नंबर कहाँ होता है? वो तो एक इरेशनल नंबर है, बल्कि रैशनल भी नहीं है वो तो इवन। जल्दी से बताओ क्या आएगी। रेंज इसकी हम बोलते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मॉडुलस का काम क्या है, यहां पर लिख भी लो। यहां पर तुम क्या लिखोगे, mod x, द वैल्यू ऑफ mod x, लिख लो इस बात को, द वैल्यू ऑफ mod x इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बस वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर तुम जीरो पुट करे हो, देखो अगर तुमने जीरो पुट किया तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वैल्यू जीरो ही बाहर निकाल देता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी, 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, जीरो पर क्या आएगा, क्लोज्ड, क्योंकि जीरो वैल्यू ले सकते हैं। तो डोमेन आर होगा, रेंज 0 से इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शन की हम डोमेन रेंज पढ़ते रहेंगे। जब 3-4 फंक्शन जोड़कर बनाएगा तब हम उसकी भी निकालना सीख जाएंगे। तो ये तरीका हुआ। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा। और इसका मतलब समझते हैं ना सारे, कि एक्स पॉजिटिव के लिए कैसे काम कर रहा है। टुकड़ों में लिखने का मतलब, जो मैंने टुकड़ों में लिखा हुआ है, टुकड़ों में लिखने का मतलब, जब जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वाला हिस्सा काम करेगा, एक्स वाला। जब जब नेगेटिव होगा तो -x वाला हिस्सा काम करेगा, ठीक है, ये मतलब है। तो अब यहां पर ध्यान दो, जब हमारे पास x पॉजिटिव है, ये देखो, जब हमारे पास x पॉजिटिव है तब हमने वैल्यू क्या बोली है इसकी, x बोली है। तो y = x क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन हमें पता है कैसे बनती है, y = x वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ऐसी सी बनेगी। ये आ गई y = x की स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास x नेगेटिव है, x नेगेटिव होने का मतलब x एक्सिस की दूसरी तरफ, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो y की वैल्यू -x है, तो वो कैसी बनेगी हमारे पास, लाइन ऐसी बनेगी। तो ये हमारे पास एक वी शेप का ग्राफ बन जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा y = mod x का। ये बात समझ में आई। जब वो x पॉजिटिव कह रहा था तो हमने उसके लिए अलग से ग्राफ बना लिया, ये वाली स्ट्रेट लाइन बनी राइट हैंड साइड वाली। जब x नेगेटिव है तो हमने लाइन बनाई y = -x की, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो ये ग्राफ आ गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, 0,0, लोएस्ट पॉइंट होगा। और इसके ऊपर भी लिख लेते हैं लाइन y = x, और ये लाइन y = -x। जल्दी से बताओ अगर इसमें कोई दिक्कत है। देखो ये थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूलस मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा रखा होगा सबने, सबको पता होगा। जो नई चीजें होंगी उन पर हम ज्यादा टाइम लगाकर काम करेंगे। तो मोडेक्स का काम हुआ वैल्यू पॉजिटिव निकालना या जीरो निकालना, नॉन नेगेटिव कहना ज्यादा सही है। मोड की वैल्यू निकालनी सीख ली। दो टुकड़ों में काम करता है, डिपेंड करता है कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डोमेन इसका आर होगा, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। रेंज का मतलब वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो फंक्शन सिर्फ 0 से इंफिनिटी वैल्यू ले सकते हैं। ग्राफ इसका वी वाला आएगा, शेप वाला। वो सब कुछ क्लियर है। अब हमारे पास मोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनइक्वालिटीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो आगे हमारे चैप्टर में यूज आने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो वो भी लिख के भेजो जल्दी से। तो यहां पर अब तुम लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी हैं और ये हमारे पास इनइक्वालिटीज भी पढ़ेंगे। सॉरी। तो यहां पर पहली, सबसे पहली जो हमारी आती है वो आती है कि मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स जो है वो किसी नंबर का मोड ए के बराबर है, तो तुम एक्स की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी, सोच के बताओ जल्दी से। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स जो है हमारे पास 4 के बराबर है, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ये हम बता सकते हैं नहीं। बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मोड एक्स 4 है तो हमें ये बताना है कि किस किस नंबर का मोड 4 आएगा। तो 4 का मोड भी 4 आता है,
और -4 का मोड भी कितना आता है, 4 ही आता है। ठीक है, तो अगर मोड x 4 है तो x की दो वैल्यू हो सकती है +-4। लेकिन ये काम हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर हम दो एक तरह से केसेस बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल इफ a इज लेस देन 0। यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू +-a इफ a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने कहा अगर मोड एक्स हमें दिया हो एक नेगेटिव नंबर के बराबर, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स जो है वो -2 के बराबर है, तो सोच के देखो ये बात पॉसिबल है। अभी हमने क्या कहा था कि हर नंबर का मोड क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी +-, है। ये काम कह सकते हो। ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाए इनइक्वालिटी की अगर बात करनी हो हमें, तो इनइक्वालिटी की बात करनी हो, जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि मोड एक्स जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है या उससे छोटा है। ठीक है, तो यहां से अगर हमें एक्स के ऊपर कमेंट करना हो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू आएगी -a से लेकर a। या इसमें भी दो केस बना लेते हैं, एक मिनट रुको, इसमें भी दो केस बना लो। यहां पर हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल इफ a इज लेस देन 0, और सेकंड केस में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -a टू a इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स जो है वो -2 से छोटा है, मतलब एक नेगेटिव नंबर से छोटा है, तो मोड एक्स कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा आ सकता है। मोड एक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो एक 0 नंबर या पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो पाएगा, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो हमने पहला केस लिख लिया। दूसरा केस, मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि मोड एक्स जो है वो 2 से छोटा है, मतलब जो नंबर है 2 वो पॉजिटिव आ जाए, और तुम्हें एक्स की वैल्यू बतानी हो, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। अगर 2 से छोटा है तो -2 से 2। अगर यहां पर इक्वल टू है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। जैसे यहां पर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाओगे। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, अगर मोड एक्स नेगेटिव नंबर से छोटा है तो एक्स पॉसिबल नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो -a से a वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां पर जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं इक्वल टू होगा तो क्लोज ब्रैकेट आएगी, इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट आएगी। ये हमें ध्यान रखना, और ये सारे हमें याद रखने होंगे, बाद में डायरेक्ट यूज होंगे, क्वेश्चन भी करके देखेंगे इनके। थर्ड देखते हैं। थर्ड में मान लो उल्टा आ जाए, मान लो बोल दिया मोड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। इसमें भी केसेस बनाकर देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स -3 से बड़ा है, तो एक्स बताओ क्या आएगा। दो केस बनाएंगे, या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं मोड एक्स -3 से बड़ा है, तो उसमें कोई खास बात तो है नहीं। अगर मोड एक्स -3 से बड़ा है तो वो तो हमेशा ही होगा, क्योंकि मोड एक्स की वैल्यू या तो 0 आनी है, तो 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अगर मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो भी नेगेटिव नंबर से बड़ी आएगी। तो मोड एक्स हमेशा ही -3 से बड़ा आएगा ही आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला केस x बिलोंग्स टू r इफ a इज लेस देन 0। तो अगर a नेगेटिव है तो हर x के लिए ये काम होगा। अच्छा, x की वैल्यू आएगी -∞ से लेकर -a यूनियन a से लेकर इंफिनिटी। ये कब होगा, जब a हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं मोड x जो है वो 3 से बड़ा है मान लो, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर, a का काम कौन कर रहा है 3, तो मैं लिख दूंगा -3 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। बताओ भाई, कोई डाउट है तो इसमें? तो पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब लेकर चलना पड़ेगा तुम्हें, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बता दो इसको समझाने का एक, देखो ये तो रिजल्ट है अपने पास सिंपल। रिजल्ट भी समझना चाहोगे मैं वो भी समझा दूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन अगर याद करने में मदद होगी।
लग रहा है सिंपल रट्टे मार लोगे तो उसी से काम चला लो, नहीं तो अपने लॉजिक भी कर लेंगे, लेकिन बस याद रहना जरूरी है, बहुत बेसिक चीजें लेकिन यूज हर जगह होंगी ये। तो जल्दी से रिप्लाई करो, अगर लॉजिक से ही याद होगा, अगर सिंपल याद कर लोगे तो वैसे ठीक है। और ए पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा क्यों पड़ रहा है वो भी समझ आ गया ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही याद कर लो, रट्टे मारने हैं बस अपने को, ये कर लेंगे अपने। तीसरा क्या आएगा, चौथा अपने पास? चौथा आएगा, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोडेक्स जो है, और ये ध्यान ध्यान रखना, अगर इक्वालिटी होगी तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो ओपन ब्रैकेट आएगा। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं मोडेक्स जो है वो बी और ए के बीच में है, इस बार मोडेक्स जो है वो ए से बी के बीच में है। अब क्या हम बोलेंगे, अब अगर हमें एक्स की वैल्यू बतानी होगी तो वो आएगी माइनस बी से लेकर माइनस ए यूनियन ए से लेकर बी। और यहां पर मैंने मानकर चला है कि ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे इसके भी एग्जांपल करवा के दिखाता हूं तुम्हें। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोडेक्स जो है वो 4 और 2 के बीच में है, तो यहां से तुम एक्स की वैल्यू क्या बोलोगे, पहले जो 4 है उसके साथ माइनस लगाओ, 2 के साथ माइनस लगाओ, उल्टा करके लिख दो, -4 से -2 यूनियन आ जाएगा 2 से 4, ये मोड एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर ए और बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ना हो, जैसे मान लो ये आ जाए, इसका क्या मतलब होगा सोच के बताओ। जैसे मैंने यहां पर तो क्या लिखा है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तब हमने ये रिजल्ट बोला है। मान लो ए और बी दोनों पॉजिटिव नहीं है, बी पॉजिटिव है लेकिन ए नेगेटिव है, इससे क्या होगा फायदा, इसका क्या जवाब दोगे? इसका जवाब क्या होगा कि मोडेक्स -2 से बड़ा कह रहे हैं हम, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कह रहे हैं कि मोडेक्स -2 से बड़ा है, तो उसके बारे में कोई स्पेशल थोड़ी ना है, मोडेक्स तो वैसे भी -2 से बड़ा होता है, तो उसमें तो कोई स्पेशल नहीं है। तो हम काम सिर्फ किससे लेंगे कि मोडेक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, मोडेक्स लेस देन इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से 4 ये आ जाएगी। तो वो ध्यान रखना, ये केस सिर्फ तभी है जब ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है। बाकी केस भी लिख लेते हैं, एक्स आ जाएगा -b से लेकर b तक। ऐसा काम कब होगा, जब ए तो नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, जैसा मैंने यहां पर लिखा है, छोटे वाला नंबर नेगेटिव, बड़े वाला नंबर पॉजिटिव। अच्छा, तीसरा केस क्या बनता है कि मान लो अब दोनों ही नेगेटिव आ गए, ए भी नेगेटिव आ गया बी भी नेगेटिव आ गया, मतलब मान लो मोडेक्स जो है वो -3 और -7 के बीच में है। जल्दी से बताओ, पॉसिबल है ऐसा कि मोडेक्स -7 से -3 आ जाए? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर -7 से -3 है तो वो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ये वाला केस लेंगे अपने कि ए तो पॉजिटिव हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए। इसके लिए क्या होगा जल्दी से बताओ, कि ए तो पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ऐसा केस ही नहीं हो सकता, आगे की बात करनी तो मतलब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर मोडेक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यहां देखो, तो ऑटोमेटिकली ये तो होना ही चाहिए ना कि बी ए से बड़ा हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े वाला नंबर नेगेटिव और छोटे वाला नंबर पॉजिटिव है? तो वो संभव ही नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे अपने। तो ये 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो ये समझते चलना, ये एग्जाम्पल से ही हमारा काम चलेगा। बाकी अगर वैसे रट्टे मारने लगे, सिर्फ सिर्फ रट्टों के ऊपर बेस्ड रहे कि हाँ ए पॉजिटिव, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद ही नहीं रहेगा कहां पर क्या करना है। थोड़ा लॉजिकली भी देखना बस, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या क्या बातें बोल सकते हैं अपने इसके बारे में, मोड के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो अब तुम्हें दो नंबर को ऐड करना हो, दो नंबर को और दो मोड को, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं x प्लस वाई का मोड, तो यहां पर हम ये लिखते हैं कि x प्लस वाई का जो मोड होगा वो हमेशा मोड x प्लस मोड वाई या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। हमेशा ये बात करनी होगी। अब इसमें भी अगर हमें केसेस तोड़ने हो, एक मिनट को दोबारा लिख लेते हैं। हमने कहा है कि अगर दो नंबर हैं एक्स और वाई, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, अगर उन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं फिर मोड ले रहे हैं, तो वो जो होगा या तो मोड एक्स से छोटा, मोड एक्स प्लस मोड वाई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, मान लो मैं कह दूं 2 + 3 का मोड है और दूसरी तरफ है 2 का मोड और 3 का मोड,
चेक करो दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 5 का मोड यानी 5, राइट हैंड साइड में बनेगा 2 का मोड 2 प्लस 3 का मोड 3 यानी 5। मान लो मैं अब x को नेगेटिव ले लूं और y को पॉजिटिव ले लूं, तो -2 प्लस 3 का मोड, इस तरफ बना -2 का मोड प्लस 3 का मोड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, 3 - 2 1 मिलेगी। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगी, -2 का मोड 2, 3 का मोड 3, तो 2 प्लस 3 5। तो कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ, राइट वाला बड़ा हुआ, लेफ्ट वाला छोटा हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम x प्लस वाई का मोड निकालते हैं तो दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में x और y में से एक नंबर पॉजिटिव हुआ एक नंबर नेगेटिव हुआ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके थोड़ा छोटा बना देंगे। लेकिन राइट वाले में क्या हो रहा है, अलग अलग मोड ऐड हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही जुड़ेगा, तो वो हमेशा बड़ा ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो उसकी वैल्यू है, वो हमेशा बढ़ेगी। और लेफ्ट हैंड साइड वाले में कभी कभी हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ उस चीज का, ये लिख लिया हमने। अब इसमें भी हम अगर हम देखना चाहें कि इक्वल कब होगा और इक्वल कब नहीं होगा, तो उसके केसेस की बात करते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम ये कमेंट करेंगे कि अगर इफ x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई का जो मोड होगा वो मोड x प्लस मोड वाई के बराबर होगा। अगर मैं लिख रहा हूं x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x और y सेम साइन के हैं। यहां पर लिख भी सकते हो अलग से, दैट इज x एंड y आर ऑफ सेम साइन। अगर हम कभी भी लिखते हैं दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो वो तभी आ सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये इक्वालिटी होल्ड कब कर रही है, तब कर रही है जब एक्स और वाई दोनों सेम साइन के होंगे। ठीक है, अब मान लो सेम साइन के नहीं आ रहे, यहां पर लिख लेते, इफ एक्स इंटू वाई आ गया लेस देन 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आएगा, जब उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन के होंगे। तो इक्वालिटी ना होकर इनइक्वालिटी काम करेगी, मतलब एक्स प्लस वाई का मोड मोड एक्स प्लस मोड वाई से छोटा आएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल भी लिखवाया था। और यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज एक्स एंड वाई आर ऑफ अपोजिट साइन। ये समझ में आ रहा है क्या बोला, ये पूरी इनइक्वालिटी का खेल। अगर हमें इन जनरल बात करनी हो तो इन जनरल तो ये चीज है जो सबसे पहले लिखी है। अगर उसमें भी स्पेसिफाई करना हो कि इक्वल कब होगा और इक्वल कब नहीं होगा, तो अगर एक्स और वाई दोनों सेम साइन के होंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, सेम साइन के नहीं होंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। और कौन सी वाली, लेस देन वाली। जल्दी से रिप्लाई करो अगर कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चंस करके देखेंगे, अप्लाई भी करके देखेंगे वहां पर। फिलहाल फॉर्मूले देख रहे हैं और क्या क्या लॉजिक है इनके वो देख रहे हैं। क्लियर है सबको। अब इसमें छठी प्रॉपर्टी क्या है, अभी यहां पर तो हमने क्या कर लिया, दोनों का सम कर लिया एक्स और वाई का। मान लो अब दोनों का डिफरेंस आ जाए कि एक्स माइनस वाई का मोड आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम काम है कि मोड एक्स प्लस मोड वाई। क्योंकि वही है, जब एक्स माइनस वाई कर रहे हैं तब क्या होगा, हो सकता है वो एक दूसरे को और ऊपर कर दे, बढ़ा दे, हो सकता है एक दूसरे को कम कर दे। तो उसके मोड की वैल्यू तो जो होगी वो या तो छोटी आ सकती है या ज्यादा से ज्यादा बराबर आ सकती है। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूं तब क्या हो रहा है, मोड एक्स प्लस मोड वाई आ रहा है, तो वो तो दो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो और बड़ा नंबर ही मिलेगा, ये बात तय है, ये होगा हमेशा। तो x माइनस वाई का मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, अब इसमें भी हम दो केस बनाकर देखेंगे कि कब हमारे पास बराबर आएंगे कब बराबर नहीं आएंगे। तो यहां पर उल्टा काम हो जाता है, अगर हमारे पास x और y का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, और x और y का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तब तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। देन x माइनस वाई का मोड इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स और वाई का मल्टीप्लाई नेगेटिव आ जाए, सॉरी पॉजिटिव आ जाए, मतलब दोनों नंबर सेम साइन के हों, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा काम करेगा, इनइक्वालिटी वाला। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुम एग्जांपल लेके कर सकते हो, दैट इज एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन, सॉरी अपोजिट साइन।
और यहां पर हम क्या बोलेंगे, एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइंस, सेम साइन। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो पहले तो मैं ले लेता हूं दोनों को अपोजिट साइन का। जैसे एक्स को तो मैंने 2 ले लिया और वाई को मैंने -3 ले लिया। एलएचएस की बात करो, एलएचएस कितना आएगा, 2 माइनस -3 का मोड कितना आ जाएगा, 5 का मोड 5 आ जाएगा। अगर हम आरएचएस की बात करें तो एक्स का मोड यानी 2 का मोड प्लस में आएगा वाई यानी -3 का मोड। 2 का मोड 2, -3 का मोड 3, दोनों का सम करा 5 आ गया। दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, कब आ रहे, जब एक्स और वाई अपोजिट साइन के हैं, जो हमने यहां पर बात लिखी है। ठीक है, दूसरा केस लेकर देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि इस बार x2 है और y3 है, दोनों सेम साइन के हैं। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या है, x में से y माइनस करना और उसका मोड लेना। -1 का मोड कितना आ जाएगा, 1। अगर हम आरएचएस की बात करें तो वो कितना होगा, 2 का मोड प्लस 3 का मोड यानी 5। अब बराबर नहीं आ रहे, एलएचएस आरएचएस से छोटा आ रहा है, जो हमने यहां पर लिखा है। कब आ रहा है, जब दोनों सेम साइन के हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ। तो वही, अगर कभी भी ज्यादा दिक्कत है तो एग्जाम्पल लिख के देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिप्लाई करो जल्दी से, कोई डाउट है तो इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ना भी नोट करना चाहो, मतलब नोट एग्जाम्पल मैं साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में नहीं आएंगे ऑब्वियसली। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एक साथ, उसके बाद एग्जाम्पल हम करके देखेंगे इसके ऊपर। तो अब यहां पर तो क्या था अपने पास, फिलहाल हमने, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक काम करो जो भी लिखा हुआ है, जो ये पूरा लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज और करते हैं। तो अगर तुम फिफ्थ और सिक्स्थ की तरफ ध्यान दोगे तो मैंने मोड एक्स और मोड वाई दोनों को ऐड किया था। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं, दीपिका थोड़ा फास्ट कर दो, क्या ज्यादा स्लो लग रहा है क्या, मैं तो, बल्कि मैं तो इसलिए करवा रहा था कि ज्यादा फास्ट ना लगे तुम्हें। नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं कि सर की स्पीड ज्यादा है, तुम पहले हो जो स्लो लग रहा है। अच्छा फिर तो चलो लो फिर तो यहां पर हमारे पास क्या है, मोड एक्स और मोड वाई यहां पर हमने ऐड किए है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि मोड एक्स और मोड वाई का डिफरेंस निकालना चाहते हैं कि मोड एक्स और मोड वाई का डिफरेंस कैसा आएगा। तो तुम यहां पर लिखोगे एक्स प्लस वाई का जो मोड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड एक्स माइनस मोड वाई, पूरे के मोड से। दोनों का डिफरेंस ले लिया, पूरे का मोड इसलिए लिया ताकि ये पॉजिटिव बन पाए। ठीक है, ये काम होगा। इसमें भी हम दो केस बनाएंगे अब। दो केस क्या क्या होंगे, पहला केस तो ये होगा कि अगर x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो, अगर दोनों सेम नंबर सेम साइन के हैं तो आएगी इनइक्वालिटी, मतलब x प्लस वाई का मोड मोड x माइनस मोड वाई के मोड से बड़ा होगा। अगर यही हमारे पास मान लो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आ जाए, मतलब x और y अपोजिट साइन के हों, तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब x प्लस वाई का जो मोड होगा वो मोड x माइनस मोड वाई पूरे के मोड के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास। एट्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या होगी, कि मान लो x माइनस वाई का मोड है इस बार, और दूसरी तरफ है मोड x माइनस मोड वाई पूरे का मोड। क्योंकि जब मोड x माइनस मोड वाई निकाल रहे हैं तो ये तो पक्का है कि मोड x पॉजिटिव है मोड वाई पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव का डिफरेंस निकालेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे की वैल्यू को कम करेंगे। जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई का मोड या एक्स माइनस वाई का मोड, वो एक दूसरे को कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो डिपेंड कर रहा है उनके साइन पर, कि एक्स और वाई अपोजिट साइन के हैं सेम साइन के हैं। तो यहां पर भी चलो केस बनाते हैं। पहला केस क्या होगा अपने पास, कि अगर मान लो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, सेम साइन के हैं, अगर सेम साइन के होंगे तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, एक्स माइनस वाई का मोड जो होगा वो मोड एक्स माइनस मोड वाई के बराबर होगा। और अगर दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव हुआ, मतलब अपोजिट साइन के हुए, तो इसका मतलब इक्वल इनइक्वालिटी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबर से बड़ा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आठवीं प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें जल्दी से। और इससे तुम्हें ये भी पता चला होगा, जो लोग मोड पहली बार पढ़ रहे हो, कि गलती से ये काम मत कर देना, ये तो समझ में आएगी होगा कि एक्स प्लस वाई का मोड इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और देखते हैं और क्या बता सकते हैं। इसके बाद सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये तो इनइक्वालिटी टाइप होगी। अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एक्स अपॉन वाई का मोड निकालना है,
तो x अपॉन वाई के मोड को तुम अलग अलग कर सकते हो, ऊपर मोड x आ गया, नीचे मोड y आ गया, ठीक है। पहले पूरे का मोड था, फिर अलग अलग कर लिया। बस यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि y जीरो ना हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 10th प्रॉपर्टी के अगर मल्टीप्लाई हो x इंटू वाई का मोड हो, तो इसको तुम अलग कर करके बोल सकते हो मोड x इंटू मोड वाई। यहां पर y जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर सवाल करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। सोल्व x माइनस टू का मोड प्लस x माइनस फोर का मोड इक्वल टू 2x माइनस सिक्स का मोड। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू बतानी है, ऐसी x की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। साक्षी कह रही है 4 आएगा, एक ही नंबर आएगा, एक इंटरवल आएगा निकल कर। जल्दी से निकालो क्या आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि x माइनस टू का मोड और x माइनस फोर का मोड, अगर इन दोनों का सम निकाला जाए, 2x माइनस सिक्स में एक अच्छी बात क्या छुपी हुई है कि 2x माइनस सिक्स जो है वो x माइनस टू और x माइनस फोर का सम है। ये बात मैं कह सकता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, पहले दो नंबर का सम किए, मोड ले लिया। दूसरी तरफ क्या किया हुआ है, उन दोनों नंबर का अलग अलग मोड लेके ऐड किया है। तो ये दोनों नंबर बराबर कब आते हैं, एक तरह से वही कंडीशन होगी ना जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, कि हमारे पास लिखा गया है एक्स का मोड प्लस वाई का मोड इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, एक तरह से ये लिखा गया है, सॉरी, एक्स प्लस वाई का मोड। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये वाला काम कब होगा, जब या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों का सेम साइन होगा। तो यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस टू, वाई का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस फोर। दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेवी कर्व का यूज कर लेंगे, एक्स माइनस टू जीरो होगा टू पर, एक्स माइनस फोर जीरो होगा फोर पर, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, ये आ जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल कर आई माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू यूनियन फोर से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर है। जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। ये तो अगला सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टी लगानी और ऐसी यूज होंगी डायरेक्ट। जल्दी बताओ भाई अगर किसी को डाउट है तो। चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है अपने पास, तुम्हें सोल्व करना है मोड एक्स का स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। जल्दी से इसको सोल्व करके बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी। जल्दी से, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पहले उसको सोल्व करके बताओ कितना आने वाला है। हाँ भाई आंसर तो आने चालू हो गए हैं सबके, देखते हैं, मैं करता हूँ मैच करना। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक है ना। तो अपने क्या कर लेंगे, मोड एक्स को यहाँ पर मान लेंगे टी के बराबर, थोड़ी सहूलियत के लिए। तो ये बन जाएगा टी स्केयर माइनस टी माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी आती है, फैक्टर बना लेंगे, टी माइनस थ्री इंटू में आएगा टी प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो यहां पर आएगा माइनस टू, यहां पर आएगा थ्री, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या आ जाएगा, माइनस थ्री से लेकर टू के बीच में। हर जगह इक्वालिटी है तो वो चलेगी। टी का मतलब क्या हो जाएगा, मोड एक्स, तो मोड एक्स आ गया थ्री और माइनस टू के बीच में। अब मोड एक्स माइनस टू से बड़ा है, इस हिस्से का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें वैसे भी पता है कि हमेशा आना ही आना है, मोड एक्स ने माइनस टू से बड़ा, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अपने पास। तो मेन हमारे पास मुद्दा क्या रहा कि मोड एक्स थ्री से छोटा है, थ्री पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर मोड एक्स ए से छोटा हो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस ए से ए आती है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थ्री से लेकर थ्री। ये अपना आंसर हो गया। बोलो भाई किसी को दिक्कत हो। आंसर तो लगभग लगभग सभी का ही गलत आया था। कुछ लोगों ने बोला है माइनस टू से थ्री। बच्चों माइनस टू से थ्री फिर वही ध्यान देने वाली बात है अपने पास कि नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा आना ही आना है, उसमें कोई अच्छी खास बात नहीं है उसके लिए, है ना। हमें सिर्फ मोड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री इस हिस्से को सोल्व करना था बस, बाकी हिस्से को इग्नोर करेंगे अपने।
जल्दी से रिप्लाई करो भाई, कोई दिक्कत है तो, कोई डाउट है तो। और इस पे ध्यान दो मत, ये क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूँ, इस पे ध्यान मत दो, पहले इस पे ध्यान दो जो लिखा हुआ है। क्लियर है ना सबका? ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होमवर्क है। आज का होमवर्क यही है, ये सारे सोल्व करके लाओगे। हर जगह में सोल्व करना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 9th और लिख लो, एक और सवाल लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मोड एक्स -4 अपॉन मोड एक्स -3, या सॉरी मोड एक्स -5। ये एक फंक्शन है, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, ये कितने हो गए? 9 सवाल हो गए एक तरह से। कुछ कुछ तो बहुत ही चुन्नू मुन्नू से हैं, जैसे 4th 5th 6th बहुत आसानी से हो जाएंगे, बाकी करके लाओगे मेहनत करके। अच्छा, कल तो क्लास ही नहीं है वैसे भी, अब तो थर्सडे को आएगी, तो तब तक तो आराम से हो जाएंगे। आज बताओ, अब जो आज पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत है किसी को तो, कुछ कोई इनइक्वालिटी में या कुछ भी? क्लियर है ना सबको? तो ये हमारे पास था मॉड्यूलस फंक्शन, जिसकी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ ली। आज हमने सवाल सिर्फ किसके देखे हैं? मोड के मैंने करवाए हैं 2, और मोड के ही दिए हैं। बाद में जब हम लोग पढ़ लेंगे तो लोग और मोड का कंबाइन करके आ जाएगा। फिर जब फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लेंगे तो उसको भी जोड़ देगा बीच में, वो सब बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब थर्सडे को मिलते हैं, तब तक ये पूरा कर लेना। फंक्शन की बुकलेट तुम्हें मिल जाएगी जब तुम्हारे ठीक ठाक टॉपिक कवर हो जाएंगे, जब से तुम करना स्टार्ट कर दोगे। तो अगली बार मिलते हैं, चलो बाय।